हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड से हो और झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ये जो पेपर है बच्चों, झारखंड बोर्ड का क्लास 9th का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो आपके पिछले बार यही सवाल पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 2023 और 24 वाले सेशन के बच्चों के लिए है। ठीक है, जो अपना फाइनल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों चार ऑप्शन में से कौन अदिश राशि है। ठीक है, बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। तो इसमें बच्चों आप लोग का जो चाल है ना, ये एक अदिश राशि है। बाकी आपका बल, त्वरण, विस्थापन ये सब सारा का सारा सदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश पूछ रहा है इसलिए हमारा चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ओडोमीटर मापता है। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये दूरी को मापता है। ठीक है, आप बाइक में या गाड़ी में देखे होंगे कि एक तरीके का मीटर लगा होता है, उसमें दो टाइप से मीटर होता है, एक ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर, तो दोनों मीटर लगा होता है और दोनों मीटर का जो है अलग अलग आंकड़ा को दिखाया जाता है। जैसे कि ओडोमीटर है वो दूरी को मापता है कि आप कितना दूर चले हो, और स्पीडोमीटर चाल को मापता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आपका सवाल अगर ऐसे आ जाए कि स्पीडोमीटर क्या मापता है तो चाल बोलेंगे, और ओडोमीटर क्या मापता है तो दूरी को बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरीके से भी लिखा रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, ये चाल का परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे निम्न में कौन सही है। ठीक है, तो देखो गति का 3 नियम होता है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं ना, v बराबर u प्लस at, ये जो है आपका सही है, बाकी सभी का सभी गलत है। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस लग गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये भी गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, मतलब त्वरण एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 4 सेकेंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक चाल क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अंतिम वेग दिया हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है। ठीक है ना, ये भी दिया हुआ है ना, सॉरी, भी कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, टी भी दिया हुआ है ना, टाइम, हाँ टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, तो टाइम भी आपका 4 हो जाएगा। आपको निकालना है यू को, यू बराबर वाट। तो आपको हम जस्ट अभी ऊपर जो फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया कि v बराबर u प्लस at। ठीक है, चलो इस पे बैठा दो। तो v कितना दिया हुआ है 30, तो 30 लिख देंगे, प्लस u कितना दिया हुआ है, अच्छा प्लस नहीं बराबर ना, बराबर u कितना दिया हुआ है, तो u जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, प्लस a कितना दिया हुआ है, तो a 2 और t टाइम दिया हुआ है 4। ठीक है, तो ये 30 हो गया, बराबर u प्लस 4 दूनी 8, और ये जो 8 है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 30 माइनस 8 बराबर u। तो 30 में से जब 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 22 बराबर u। ठीक है, और ये जो 22 आएगा किस में आएगा, तो ये मीटर पर सेकंड में, चूंकि चाल का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड, तो 22 मीटर पर सेकंड कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन के गति का 3 नियम है बच्चों, 3 नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों नियम क्या क्या है बच्चों, जो पहला नियम है वो क्या होता है, जड़त्व का नियम
है ना। और दूसरा जो नियम है वो आपका बल का परिभाषा देता है, ठीक है। और तीसरा जो नियम है गति का फॉर्मूला देता है। और तीसरा जो नियम है वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। तो तीनों नियम आपको अच्छे से देख लेना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? तो साइकिल, कार, बस, ट्रेन। तो ट्रेन जो है बच्चों जिसका ज़्यादा भार होता है उसका जड़त्व ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 न्यूटन का कोई 5 केजी किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है वस्तु का त्वरण, ठीक है। पहले जो जो दिया हुआ है बच्चों उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फोर्स दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? फोर्स 30 न्यूटन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ है ना 5, यानी कि मास दिया हुआ है कितना, ये बल बोलते हैं यहाँ पे। मास जो है द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 केजी। और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। वस्तु का त्वरण निकालना है, मतलब कि ए निकालना है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों F बराबर एम ए, ठीक है। क्या होता है? F बराबर एम ए, ठीक है। तो F कितना दिया हुआ है? 30, तो 30 लिख देंगे। M कितना दिया हुआ है? M 5, और A नहीं दिया हुआ है तो A के जगह में A लिख देंगे। ये 5 जो है इंटू में है, इधर आके आ जाएगा बाबू डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे A। तो 5 6 30, यानी जो एक्सेलरेशन निकल गया बच्चों, ठीक है, A जो निकल गया वो कितना निकल गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अभी तक बच्चों आप लोग को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे ज़रूर लिखेंगे कि सर मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, ठीक है। तो संवेग का फॉर्मूला ही होता है m इंटू v। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो उसका g का मान होता है बच्चों ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक, ठीक है। तो ये g का एसआई मात्रक, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक जो होगा बच्चों ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप लोग का ये अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड, प्री बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, अगर नए हो, आए हो, पुराने हो तो वो तो समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो उसका कितना गुना होता है बच्चों? तो ये 1/6 गुना, ठीक है। कितना गुना होता है? 1/6 गुना, है ना। मतलब पृथ्वी पे अगर कोई भी पिंड का, कोई भी वस्तु का अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पे 60 केजी का कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है तो वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 दहें के 60, 10 केजी हो जाएगा वहाँ पे। तो समझ में आ रही बात नहीं? तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अगर पृथ्वी पे इतना केजी का कोई पिंड है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो उसका क्या करना? 1/6 कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा हर बात जो है बच्चों आप लोग नोट अच्छे से करना, है ना। क्योंकि आप लोग को अभी देखो यहाँ पे 2 सवाल बता दिए कि अगर पृथ्वी पे कोई भार रहेगा तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? 1/6 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो पदार्थ कौन नहीं है? हवा पदार्थ है बच्चों, जल भी पदार्थ है, प्यार, मोहब्बत, लव, क्या प्यार है ये? नहीं। ये प्यार है, ये पदार्थ है? नहीं है। ये क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है। पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान को घेरती है, ठीक है, जो स्थान को घेरती है और द्रव्यमान जिसका रहता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। लेकिन प्यार वगैरह, लव वगैरह, फीलिंग, मोहब्बत, ये सब पदार्थ नहीं है। बाकी तीनों चीज़ आपका पदार्थ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, हेट करना क्या होता है बच्चों? हेट करना, ठीक है। नफरत करना, ये क्या है आपका? बताओ, पदार्थ है या नहीं है? वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, और सबसे कम अणुओं की ऊर्जा किस में होती है, ठीक है, तो वो ठोस में होती है। तो दोनों चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ठीक है, तो इत्र का जो गंध है बच्चों वायु में ऑटोमेटिक, मतलब हम कुछ ऐसा नहीं है कि फैला रहे हैं कोई चीज़ से, ऑटोमेटिक फैल जाता है इत्र का गंध। अगर हम वायु में कहीं इत्र गिर गया, ठीक है, अगर कोई ज़मीन पर, तो वो पूरा का पूरा फैल जाता है। तो वो किसके कारण? तो वो विसरण के कारण होता है बच्चों। ठीक है, किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, इसको किस में चेंज करना है? तो देखिए सब का आंसर के में है, मतलब कि ये केल्विन में चेंज करना है। तो बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको बताए थे कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। मात्र आपको 273 एक नंबर है जो कि बहुत ही फेमस नंबर है, और इसी फेमस नंबर को आपको याद रखना है। कितना बोले? 273। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी से के की तरफ जाओगे, मतलब सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे तो 273 को कर देना प्लस। ठीक है, और के से केल्विन से अगर सेल्सियस की तरफ आओगे तो 273 को माइनस कर देना। बस यही है इसमें ट्रिक। ठीक है, याद करने का ट्रिक क्या है? देखो सी से के की तरफ जा रहे हो, मतलब सी छोटा है और के बड़ा है, मतलब कि क्या करोगे? छोटा से जब बड़ा की तरफ जाओगे तो क्या करना? प्लस करना। ठीक है, और के बड़ा है और सी छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 273 को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आपका क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ठीक है, तो केल्विन की तरफ जाना हमको, सी से केल्विन तरफ, तो हम क्या करेंगे? 273 को प्लस कर देंगे, है ना। 25 प्लस 273, 5 3 8 7 2 9 और 2, कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिक समझ में आया तो एक बार नीचे कमेंट कर देना सर। अब केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन हम आराम से चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल। ठीक है, तो गैस के जो कण होता है ना वो दूर दूर तक फैले होते हैं। ठीक है, दूर दूर होता है, भागता है एक दूसरे को, आकर्षित नहीं करता है ना। आकर्षण बल उसमें बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठोस में जो होता है ना बच्चों, ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि उसका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ को अच्छे से याद रखना। गैस का आकर्षण बल क्या होता है? कणों के बीच वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है? तो द्रव, पानी में कौन अनिश्चित होता है? घनत्व? नहीं। आकार, आयतन, द्रव्यमान? तो आकार जो होता है ये अनिश्चित होता है। कैसे सर, कैसे होता है अनिश्चित? इसलिए अनिश्चित होता है कि अगर आप कोई भी द्रव को, मतलब अगर एक गिलास पानी को अगर जग में ढाल देते हो तो जग की तरह भर जाएगा। डर गए थे जी, हमारी भांजी आके पीछे से पकड़ लेती। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा अनिश्चित होता है, द्रव में कौन अनिश्चित होता है। ठीक है, तो आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले कि अगर एक गिलास में पानी है, अगर उसको हम जग में डालते हैं तो जग की तरह बन जाता है, अगर बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी की तरह हो जाता है। इसलिए ये आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन जो होता है ये निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक गिलास पानी है तो वो एक ही गिलास रहेगा, ना कि 2 गिलास बन जाएगा, ना कि पूरा जग भर जाएगा, ना कि कोई बाल्टी भर जाएगा, ना कोई ड्राम भर जाएगा। ठीक है, लेकिन आकार जो होगा ना वो अनिश्चित होगा। अगर नीचे हम गिरा दिए तो एकदम पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? एकदम लॉलीपॉप सवाल है और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो सूती के कपड़ा पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही आरामदेह देता है ना। 21 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है बच्चों? तो ये 10.-9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्थिर अनुपात का प्रतिपादन किया, तो कौन किया बच्चों स्थिर अनुपात का प्रतिपादन? तो वो किया अथवा एल लवाइजिए एवं प्रोस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? ठीक है, तो फेरम, फेरस किसको कहते हैं बच्चों? तो लोहा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फेरम बोले या फेरस बोले, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। फेरम किसको कहते हैं? लोहा को। सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? Na। कैसे लिखते हैं? Na। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को एक सवाल देते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो। नीचे कमेंट कर दो कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जल एक
जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है। ठीक है, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार कितना होता है बच्चों? तो ये 1:8 होता है। कैसे? देखो समझना, H2O जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1। तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, तो 2:16 हो गया। अगर इसको हम काटते हैं तो 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ठीक है, तो सभी द्रव का रचनात्मक जो इकाई होता है बच्चों, ये परमाणु होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु का, कोई भी ठोस पदार्थों का जो रचनात्मक इकाई होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सजीवों में बात करें बच्चों, ठीक है, या जीवों की, उसकी अगर क्रियात्मक इकाई का बात करें, सबसे छोटा इकाई का, तो वो कोशिका होता है। तो दोनों चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी वस्तु का अगर बोले, ठीक है, कोई भी वस्तु का बोले तो आप वहाँ पे परमाणु बोलेंगे। ठीक है, कोई भी द्रव वगैरह बोले तो परमाणु बोलेंगे, लेकिन अगर कोई सजीव वगैरह का बोलेंगे तो कोशिका बोलेंगे। ठीक है, उसकी क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई। आत्महत्या के थैला कहलाता है, काफ़ी लॉलीपॉप सवाल। ठीक है, आत्महत्या की थैले किसको कहते हैं बच्चों? तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 8 में पढ़े होंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एक सवाल आपको कमेंट के लिए, ठीक है, आप कमेंट नीचे करना कि बिजली घर किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, तारक केंद्रक का कार्य है। ठीक है, तो तर्को निर्माण इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, ये लगभग बच्चों 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, लगभग। और आपको बताना है एक सवाल कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन है? चाहे आप कहीं से भी आंसर करो, आप यहाँ नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। आगे देखो 30 नंबर सवाल, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो पादप और जंतु के कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये पोषण संबंधी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता बच्चों? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है बच्चों, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है सबसे ऊपरी परत, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, यह अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, याद रखना। ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। रंगीन प्लास्टिड्स को कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों रंगीन प्लास्टिड्स को? तो हम लोग कहते हैं रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? ठीक है, तो किसके अनुपस्थिति में बच्चों? तो राइबोसोम के अनुपस्थिति में, उसके एब्सेंट में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक है, एक लाइक कर ही देना। ठीक है, अगर आप नहीं किए हो तो। ठीक है, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो पौधों में जो होता है बच्चों, मोटाई जो होता है, गोलाई होता है पौधों के, आप देखे होंगे तना में इस तरीके से, तो वो पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण होता है। ठीक है, और पौधा जो बढ़ता है ना बच्चों, पौधा जो बढ़ता है, वृद्धि होता है, जैसे कि शुरू में छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो किसके कारण, किस उत्तक के कारण? तो वो शीर्षत विभोज्य उत्तक के कारण होता है। तो दोनों चीज़ को आपको याद रखना है कि पौधों में वृद्धि किसके कारण बढ़ता है? तो शीर्षत विभोज्य के उत्तक के कारण। और वार्षिक वलय कैसे बनता है? तो पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, निम्नांकित में कौन सा फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? ठीक है, तो चालनी नलिका, तंतु, स्नायु, शाखी कोशिका। ठीक है, सखी कोशिका। तो इसमें बच्चों आप लोग का स्नायु जो है ये फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, बाकी चलनी नलिका, तंतु, सखी कोशिका सारा का सारा फ्लोएम उत्तक का भाग है। हाँ, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? ठीक है, तो इसमें बच्चों जाइलम जो है ना, ये जल और खनिज का वहन करता है। ये क्या करता है? जाइलम, देखिए दो वहन उत्तक ना दो तरीके से हो, दो प्रकार से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है ना कि नीचे से, जड़ से लेकर ऊपर तक, है ना, पौधों में नीचे जड़ से लेकर पत्तियों तक
खनिज लवण, पानी वगैरह जितना भी होता है, जल, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? जाइलम का काम है। लेकिन फ्लोएम जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, पत्तियों में जो भोजन बन जाता है ना, वो अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो समझ में आया बात? ठीक है, कि जाइलम क्या करता है, नीचे से खनिज लवण जितना भी प्रोटीन वगैरह है वो सारा सारा पत्तियों तक पहुंचाता है। कि पत्तियों क्यों पहुंचाता है? क्योंकि पत्तियों क्या है, पौधा का ये रसोई घर है। ठीक है, और रसोई घर में खाना बनता है, उसके बाद क्या करता है, फ्लोएम उसको हर जगह बांट देता है। तो दोनों चीज़ को अच्छे से याद रखना कि फ्लोएम का क्या कार्य है, तो खाना को, भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना, और जाइलम का क्या काम है, जल और खनिज लवण को कहाँ तक पहुंचाना, ये पत्तियों तक पहुंचाना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो मूंगफली है ना, जो चिनिया बादाम होता है, उसके छिलका में क्या पाया जाता है, स्क्लेरोइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, अब लास्ट सवाल आपका, 2 और सवाल बचा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण बनाते हैं। तो कौन बनाता है बच्चों? तो ये एपिथेलियम उत्तक बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो जिस मृदुतक कोशिका में हरित लवक पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोरेन काइमा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचा लास्ट सवाल। ठीक है, ये लास्ट सवाल को आप देख करके ही जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रिकिड्स किस में पाए जाते हैं बच्चों? तो ये जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग नीचे नीचे हमें कमेंट करके कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, आपको अगर हेल्प हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के, तो आप हमें नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि सर मज़ा आया। ठीक है, और बच्चों इसी तरीके से और भी वीडियो चाहे तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना। मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, आपका सभी का सभी आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, सभी का सभी ओरिजिनल क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड का जो भी जितने साल का प्रीवियस 2, 3, 4 साल, 5 साल का क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दें। आपको सभी का सभी पेपर मिल जाएगा, और एक आपको मोटा मोटे आइडिया मिल जाएगा, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, उस घंटी को भी दबोच लेना। ठीक है, चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमें मैसेज करें। ठीक है, हम इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखे हैं, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, चारों का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चारों में हमसे ऐड हो जाइए, क्योंकि हर जगह आप लोग को अच्छा चीज़, नॉलेजेबल चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। PDF हो गया, क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, न्यूज़ वगैरह हो गया, जैक बोर्ड के कोई भी न्यूज़ हो गए। ठीक है, सभी का सभी आप लोग को चारों चीज़ पे उपलब्ध कराया दिया जाता है। तो चारों पे हमसे ऐड हो जाएं। ठीक है, आप जो जो चीज़ चलाते हैं उसमें हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, और अपना फाइनल एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो 2023 या 24 का, या फिर 2024 का फाइनल बोर्ड हो। ठीक है, आपको सभी का सभी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।